क्या आप कभी सुना है कि कुछ लोगों का दावा है कि भगवान श्री राम मांस खाते थे। यह दावा सोशल मीडिया पर बार बार समय से सामने आता है, लेकिन क्या सच में यह सही है? क्या इसका प्रमाण है या फिर एक गलत व्याख्या है? आज हम इस विवाद तक जाएंगे और जांचेंगे कि क्या हाल है। हाल में कुछ यूट्यूबर और इतिहास पर चर्चा करने वाले लोगों ने यह दावा किया है कि वाल्मीकि रामायण में ऐसे श्लोक हैं जो बताते हैं कि वाल्मीकि रामायण में जो वनवास के श्री राम गए थे तब वो मांस खाते थे, ऐसा उनमें दावा है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो हम यही जांचेंगे आज कि श्री राम सच में मांसाहारी थे या शाकाहारी थे। इन दावा के सोशल मीडिया पर बहुत छिड़ गई। कुछ लोगों ने इस ऐतिहासिक तथ्य बता है, जबकि कुछ इसे भगवान श्री राम की छवि खराब करने की कोशिश। वाल्मीकि रामायण में वनवास के दौरान श्री राम और लक्ष्मण द्वारा शिकार करने का उल्लेख मिलता है। कुछ विज्ञान मानते हैं कि इन वर्णनों में मांसाहार की संभावना दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ और कई संस्कृत विद्वान कहते हैं कि श्लोकों की व्याख्या अलग अलग तरीकों से की गई है और संदर्भ में कोई समझने की बिना निष्कर्ष निकालना गलत होगा। इतिहासकारों के बीच इस विषय पर पूरी सहमति नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि प्राचीन में कई समुदायों में मांसाहार सामान्य था, वही अन्य विद्वान मानते हैं कि ग्रंथों में और वार्णिक आदर्शों में चरित्रों में केवल आधुनिक से नहीं दिखाया जाया। श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था केंद्र है, इसलिए उनके जीवन से जुड़ा कोई भी दावा तुरंत चर्चा और विवाद का विषय बन जाता है। इस विषय पर ऐतिहासिक शोध का विषय माना जाता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला समझाते हैं। यही कारण है कि यह बहुत वर्षों से जारी है। तो क्या श्री राम मांस खाते थे? यह प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से सरल नहीं है। कुछ लोगों के वाल्मीकि रामायण में कुछ ऐसे अंशों का इस प्रमाण मानते हैं कि जबकि कई विद्वान इस व्याख्याओं से सहमत नहीं है। कुछ मानते हैं कि यह मांस खाते थे और कुछ वैज्ञानिकों की सोच है कि वो मांस कभी नहीं खाते थे, वो जंगल में मिलता था वही खाते थे, जैसा केला हो गया, ऐसे जो भी जंगल में मिलता है वही खाते। कुछ लोगों वाल्मीकि रामायण से कुछ अंशों में इसका प्रमाण मानते हैं कि आपकी राय क्या है और हमें प्राचीन ग्रंथों के उस ऐतिहासिक संदर्भ में भी ऐसा चाहिए कि आस्था या प्रामाणिकता देनी चाहिए। आपकी राय कमेंट में कीजिए। ये अभी तक साबित हुआ नहीं है। जो भी यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाता है तो ऐसे ही वो अपने और ग्रंथों में उल्लेख से बताता है। जो ग्रंथ में लिखा जाता है उस समय के जो सोचने वाले जो जिसने लिखा था वो लोग अलग थे और आज की समय है जो अलग है। तो हम उस जो भी है उस पर हम बता नहीं सकते कि यह नहीं उन्होंने मांस खाया ही था, ऐसा अभी तक सिद्ध हुआ नहीं है। तो हम बता नहीं सकते कि वो मांसाहारी थे या शाकाहारी थे। कई पारंपरिक विज्ञान ऐसे संघर्षों में उल्लेख करते हैं जिन्होंने श्री राम को वनवास के दौरान संयमित और तत्पर जीवन बीते हुए बताया है। इसी आधार पर वो श्री राम को मांसाहारी मानते हैं। तो क्या श्री राम मांस खाते थे? और इस विषय पर मतभेद आज भी मौजूद है। एक पक्ष कुछ श्लोकों को मांसाहार मानता है, जबकि दूसरा पक्ष श्लोकों की अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत करता है। दर्शकों को मूल ग्रंथ और विभिन्न व्याख्याओं का अध्ययन करना चाहिए, तभी पता चलेगा उन ग्रंथों का विशेष और उनका क्या महत्व है। तो अभी तक वो प्रूफ नहीं हुआ है, तो इसलिए हम मान नहीं सकते कि वो शाकाहारी थे या मांसाहारी। पर कुछ लोग गलत बताते तो उनके ध्यान में नहीं आए और ग्रंथ पढ़े, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि वो मांसाहारी थे या शाकाहारी। क्या यही अभी सवाल है कि सही में श्री राम मांस खाते थे? तो इसका उत्तर है क्या नहीं, श्री राम मांस नहीं खाते थे। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने हमेशा धर्म करना और सत्य का पालन करना। वे स्वयं शाकाहारी का और हिंसा से दूर रहते थे। जब वो वनवास में गए थे तब वो फल मूल कंद और जड़ी बूटियां का सेवन करते थे, और जब भी वो ऋषि मुनियों में आश्रम में जाते थे तब ऋषि मुनि भी शाकाहारी थे और अयोध्या में वो शुद्ध भोजन करते थे। तो इसका हम शास्त्रों से प्रमाण भी दे सकते हैं कि उन्होंने जो वाल्मीकि रामायण है उसमें अध्याय कांड में 47 में राम शाकु भुजा नित्य, इसका अर्थ होता है भगवान राम सदैव शाक फल मूल कंद सब्जी और का निवारण करने वाले थे। और महाभारत में अनुशासन पर्व में 116 में पेज में लिखा है अहिंसा पूर्व धर्म श्री राम, मतलब इसका मतलब है कि श्री राम धर्म का पालन किया और कभी भी मांसाहार को स्वीकार नहीं किया। और पद्य पुराण में लिखा है कि श्री राम को स्वास्तिक आहार लेने वाला बताया गया है। तो हम शास्त्रों से भी बता सकते हैं कि जो व्यक्ति धर्म करना और मर्यादा का पालन करता है वह कभी मांसाहार नहीं कर सकता। तो हमने ये शास्त्रों से भी पढ़ के आपको बताया है।
तो आप भी अयोध्या पेज के 47 हो गया यो अनुशासन पर्व 116 पेज में देख सकते हैं कि उधर वर्णन हुआ है कि श्री राम कभी भी मांस नहीं खाते थे। तो ऐसे ही वीडियो आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।